सच्चे गुरु की पहचान। एक समय की बात है, एक विधवा देवी थी जिसने अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सदैव सच्चे गुरु की खोज में रहती थी। एक दिन उसे एक प्रसिद्ध संत के बारे में पता चला जो ज्ञान और भक्ति में बहुत उच्च माने जाते थे। लोग कहते थे कि उनकी संगति से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। विधवा देवी ने संकल्प लिया कि वह इस महान गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करेगी और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगी। वह अपने गाँव से निकलकर जंगल में स्थित उनके आश्रम पहुंची। गुरु ने उसे शिष्या रूप में स्वीकार कर लिया। देवी पूरे समर्पण और श्रद्धा से गुरु की सेवा करने लगी। वह उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनती, उनकी आज्ञाओं का पालन करती और पूरी निष्ठा से गुरु के प्रति समर्पित रहती। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे गुरु का मन विचलित होने लगा। विधवा देवी का रूप देखकर उनके मन में आसक्ति के भाव आने लगे। एक दिन जब वह अकेली थी, गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और सेवा के नाम पर अनैतिक प्रस्ताव रखा। देवी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से उत्तर दिया। वह बड़ी विनम्रता से बोली, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने इतना तो जान लिया है कि गुरु की सेवा करना शिष्य का परम धर्म है, परंतु मैं भाग्यहीन हूँ। मुझे सेवा का कोई विशेष अनुभव नहीं है, इसलिए मैं अपने नेत्रों से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करती हूँ, कानों से आपके उपदेश सुनती हूँ और हृदय से आपके चरणों में समर्पित रहती हूँ। लेकिन मैंने अपने शरीर के उन अंगों को सेवा में नहीं लगाया जो अशुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा में वही अर्पित किया जाना चाहिए जो पवित्र हो। फिर उसने आगे कहा, लेकिन यदि फिर भी आपकी कृपा नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या सच्चे गुरु कभी अपने शिष्य से ऐसी अपेक्षा करते हैं? जो गुरु भक्ति और ज्ञान की अमृत वर्षा छोड़कर वासना में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे गुरु सम्मान के योग्य नहीं होते। ऐसे पाखंडी गुरु नरक के द्वार पर खड़े रहते हैं और अपने साथ शिष्यों का भी पतन कर देते हैं। ऐसे गुरु को आदर देने के बजाय उनके मुख पर कालिख पोतनी चाहिए और समाज में उनका तिरस्कार होना चाहिए। यह सुनते ही गुरु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके भीतर ग्लानि उत्पन्न हुई। वह चुपचाप उठकर वहां से चले गए और आश्रम छोड़ दिया। शिक्षा एक, सच्चा गुरु वह है जो शिष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाए, न कि स्वयं वासनाओं में फंसे। 2, धर्म के नाम पर शोषण करने वाले लोगों का विरोध करना चाहिए। 3, ज्ञान और भक्ति की शक्ति से बुराई का सामना किया जा सकता है। 4, सत्य और नैतिकता की रक्षा करना ही धर्म का असली स्वरूप है।